हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की, जहां पर हम लोग बात कर चुके थे SN1 रिएक्शन की और आज हम लोग बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। तो चलिए फटाफट कॉपी पर निकाल लो, हेड डाल लो SN2 रिएक्शन। तो देखो बच्चों, SN2 रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है। हम लोग को आज पढ़ना है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम और जान लेते हैं जो कि हम प्रीवियस वीडियो में SN1 के दौरान जान चुके थे, फिर भी SN2 में कंसीडर करेंगे। देखो बच्चों, SN2 रिएक्शन क्या है। यस का मतलब आपको पता है, यस का मतलब आप लोग जानते हो क्या, सब्स्टिट्यूशन। क्या जानते हो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। यन का मतलब आप लोग जानते हो, यन का मतलब आप लोग जानते हो क्या, इसका मतलब जानते हो सर, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, ठीक। और टू का मतलब हो गया, ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। क्या होता है बच्चों, बाई मॉलिक्यूलर। तो हम इसको बोलते हैं क्या, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब देखो ये होता क्या है। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है कि जहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जो रीच होगा किसका, इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसमें होगा क्या, जैसा कि हमने SN2 में सब कुछ जान रखा था, सॉरी SN1 में, अब SN2 में भी बहुत चीज़ें जान लेते हैं हम। पहली बात क्या कि SN2 रिएक्शन आर दोज इन विच rate of reaction depends upon both किसके किसके ऊपर बच्चों, रिएक्शन 2 चीजें होती है ना, कौन कौन सा, सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट। पहली बात तो ये हो गई कि जो SN2 रिएक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, उसका जो रेट होगा वो सबस्ट्रेट और उसके साथ साथ रिएजेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँ तो रेट इज लिखूंगा मैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट, और अगर मैं दोनों के पावर में 1 मान लूँ तो अगली बात भी मैं लिख सकता हूँ क्या, कि जो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन इज 2 या सेकेंड ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात क्या बच्चों, SN2 रिएक्शन कंप्लीटेड इनटू सिंगल स्टेप। बच्चों जो SN2 रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, जबकि SN1 रिएक्शन कैसा था हमारा, 2 स्टेप में कंप्लीट होता था। और क्या, SN2 रिएक्शन हैव नो एनी इंटरमीडिएट। बच्चों इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है बात। अच्छा, अगली बात क्या, कि जो ऑर्डर रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन हैव ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग में ये अरेंज होता है कुछ इस तरीके से। सबसे अच्छे से ये होता है 1 डिग्री के लिए, फिर बच्चों 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद आपका आएगा 3 डिग्री कार्बन। तो ये तो हो गई हमारी कुछ बातें किसके अकॉर्डिंग, SN2 रिएक्शन के रिकॉर्डिंग। आप SN2 में ये बातें नोट कर सकते हो। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं, कोई एक हटा दूं, चलो इसका रिएक्शन देखते हैं बच्चों, इसका रिएक्शन देखते हैं और समझते हैं कैसे हम इन बातों को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर भी मान लेते हैं हाइड्रोजन, और ये क्या लगा हुआ है सामने, हेलोजन। ये हमारा कोई एक हेलो एल्केन हो गया जहाँ पर CH3
और X इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा, मेरे पास हो गया एक न्यूक्लियोफाइल, ये ओके। अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो पोजीशन ढूंढता है जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे। तो आप जानते हो कहीं ना कहीं हेलोजन जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या बना लेगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल क्या बना लेगा, पॉजिटिव। अब इसको क्या मिल गया, पॉजिटिव पार्ट मिल गया, तो ये अटैक करेगा पहले फ्रंट अटैक, इसको बोलते हैं बच्चों फ्रंट अटैक। तो फ्रंट अटैक जब ये करेगा तो यहाँ पर भी क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, तो ये और इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये उतना ज़्यादा क्या होगा, फिजिबल नहीं होगा, नॉट मच फिजिबल, बहुत ज़्यादा फिजिबल ये नहीं होगा। तो ये बैक अटैक भी चेक करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैक अटैक, बैक अटैक। तो जब ये बैक अटैक करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाई नहीं देगी, इसको हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंस, उतना ज़्यादा यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। तो ये क्या होगा, आसानी से जब ये अटैक कर लेगा, और जब ये अटैक करने आएगा पीछे, तो ये जो मेरे हाइड्रोजन है वो अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, एडजस्ट। तो कुछ देखो एडजस्ट किस तरीके से करेंगे ये। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कुछ क्या करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो यहाँ जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसका नाम हमने रख दिया एसीटोन। भाई रिएक्शन किसी न किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एसीटोन। इसको बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक, उसको भी मैं समझाऊंगा क्या होता है। आगे क्या हुआ, जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो मेरे हाइड्रोजन क्या होंगे, अपने आप को एडजस्ट कुछ इस तरीके से कर लेंगे, ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। और इसमें क्या होता है कि उसी स्टेप में, उसी एक सिंगल स्टेप में यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग भी होगा और यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा। तो इस साइड से क्या हो रहा है, इस साइड से बॉन्ड फॉर्मिंग होगा, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो बॉन्ड कौन बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और बॉन्ड टूट रहा है किनके बीच में, हेलोजन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पर भी निगेटिव, और यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ। तो इसको मैं अगर एक ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ, और इस स्पेशल चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुरंत ही क्या हो जाएगा आपका, ये अपना हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, और मेरे ये जो हाइड्रोजन है वो अपने आप को इस साइड एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, H H H, और ये मेरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एडजस्ट हो जाएगा, और ये हेलोजन मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ रिएक्शन किसके अंदर होता है, SN2 के अंदर होता है। खास बात यह है कि जो हमारे ये हाइड्रोजन उस साइड मुड़ गए, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे आप बरसात में छाता देखे हो, जब बरसात हो तो पलट जाता है छाता, सेम उसी टाइप का है, ये सारे सारे उस साइड पलट गए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो क्लियर हो गई कि मेरा SN2 रिएक्शन क्या शो करता है, इन्वर्जन भी शो करता है, ठीक। अच्छा, तो अगर मान लो इसका आपको रेट लिखना होगा, तो रेट कैसे लिखोगे, रेट कैसे लिखोगे, रेट लिखोगे CH3X और Nu माइनस, तो दोनों पावर में 2, तो ऑर्डर भी कितना आ जाएगा बच्चों, इसका ऑर्डर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर। इसीलिए मैं बोला ना कि SN2 रिएक्शन को बायोमोलिकुलर बोलने का कारण क्या था, क्योंकि ये दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो इसका रेट होता है दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों, ठीक है। तो रिएजेंट के ऊपर भी करेगा और सबस्ट्रेट के ऊपर भी। तो ये तो आपका था क्या, एक छोटा सा SN2 रिएक्शन, जिसको आप समझे होंगे तो अच्छे समझ में आया होगा। एक चीज़ और बात कर लेते हैं बच्चों, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बेटा देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी तब शो होगा जब हमारा सबस्ट्रेट, क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट क्या रखेगा अपने पास, कायरल कार्बन रखेगा, कायरल कार्बन। अब बात आती है सर कायरल कार्बन क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है कि इफ कार्बन कंप्लीटेड 4 वैलेंसी विथ डिफरेंट ग्रुप। अगर कार्बन अपनी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट कर रही है तो वो कार्बन क्या है, कायरल है। और अगर वो कार्बन कायरल है तो क्या शो करेगा बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या समझते हैं, पहले एक कायरल कार्बन उठा लेते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास ये कार्बन है, यहाँ पर लगा हुआ है मान लो R, यहाँ पर लगा हुआ है मान लो P, यहाँ पर लगा है मान लो Z, और यहाँ पर लगा है X फॉर हेलोजन।
तो अब देखो चारों ग्रुप इसमें क्या है, अलग अलग जुड़े हैं। तो मतलब ये कार्बन मेरा कैसा है, ऑप्टिकल कायरल है मेरा। ये कार्बन कैसा है बच्चा, कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन है तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या होगा, ये सबस्ट्रेट क्या करते हैं, इनके पास इतनी पावर होती है कि ये जो मेरा एक प्लेन पोलराइज लाइट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, जो मेरा पीपीएल लाइट होता है, इसको ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको मूव करा देते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल केस है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आप कैसे पहचानोगे कि सर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं, जब कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से फील हो रही होगी, इसका मतलब वो कार्बन कायरल, और वो शो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब वो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करा सकता है। ये तो हो गया आपका सिंपल सा SN2 रिएक्शन, ठीक है।